इत्यादि शास्त्र में जो कहा गया कवि पंचदास से हनुमान जी ने दासी के द्वारा भगवान को प्राप्त किया, इसके अनुसार उनकी प्रसिद्ध महिमा प्रसिद्ध है। क्यों? दास्य में प्रभु कृपा, भगवान का दास्य ही प्रभु की कृपा है। मतलब क्या? बिना कृपा के वो दास्य प्रदान करेंगे ही नहीं। हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, ये हमें डिपेंड नहीं करता। वो हमें अपनी सेवा दे रहे हैं कि नहीं, इसमें महत्व है। हम जब थाली छीन के थाली धो देंगे, पटक के उनके पटकनी मार के चरण दबा देंगे, उनको घुटनों में दबोच करके सिर मालिश कर देंगे, वैष्णव दूल्हा बदला है, दबाए घुटनों में मार ने, उसका प्रश्न नहीं है। वो हमें सेवा दे रहे हैं कि नहीं, इसका महत्व है। सेवा ली नहीं जाती, सेवा दी जाती है। ली नहीं जाती सेवा, देने की वस्तु है। कृपा करके दे दी तो दे दी, यदि वो नहीं दे रहे, जबरदस्ती करोगे, फिर सेवा सेवा नहीं कहलाती। बता रहे हैं मेरा कि भगवान के प्रभु हैं, दास्य में प्रभु कृपा, जो उनको भगवान राम जी ने दास्य प्रदान के सेवा प्रदान की, यही राम जी की उन पर कृपा है। तो दास्य कहने से दास्य दो प्रकार का बताया, परिचर्या प्रधान दास्य, कर्म अर्पण प्रधान दास्य। और यहां पर दास्य की बात कही गई है। कर्म अर्पण दास्य दास्य नहीं है, ये तो मजबूरी का सौदा, ये दास्य को दास्य कहेंगे नहीं है। दूसरा तक कैंकरी में भी एक दास्य होता है जिसमें केवल उनकी सेवा की भावना होती है, उसे कहते हैं दास्य। अर्पण दोनों होगा, कर्म अर्पण वो कर्म अर्पण किया जाता है, और परिचर्या प्रधान दास्य में क्या होगा, उसमें वो भक्त अपने आप को ही समर्पित कर देगा। जहां कर्म अर्पण दास्य है, वहां पर वो जो व्यक्ति कर्म अर्पण कर रहा है, पहले कर्म किया, कर्म करने के पश्चात जो फल अर्पण कर रहा है, वो यूं कर रहा है कि मुझे पाप डर और लोभ से, कर्म अर्पण दो प्रकार से होता है, डर से या लोभ से। डर यह है कि मैंने इन्हें पाप कर्म किए हैं, कर्म मैंने किया है, यज्ञ आदि कार्य किए हैं, उसमें कीड़े मकोड़े मरे हैं, बहुत कुछ पाप हुआ है, तो कहीं भी पाप का फल न लग जाए, उनको दे दो। या लोभ से, यदि हम उनको कर्म अर्पण कर देंगे तो क्या होगा, हमको पुण्य लोग प्राप्त हो जाएंगे। दो कारण होता है, दो कारण होता है। वो जहां पर परिचर्या प्रधान रूप दास्य प्रधान है, वहां पर क्या है, उसमें क्या है, वो भक्त पहले अपने आप को ही समर्पित कर देता है। दासी में क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं ना। आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, आप एम्प्लॉय बन गए, तो मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका राधा रमन, आपको कहीं कंपनी जॉब मिल गई, तात्पर्य क्या हुआ है विजय, अर्थात कंपनी वालों ने आपको खरीद लिया है 8 घंटे के लिए रोज, 8 घंटे के लिए कंपनी ने आपको खरीद लिया है। आपके तन को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपकी इंद्रियों को, आपके भावों को 8 घंटे खरीद लिया उसने आपको, ऐसा है कि नहीं। 8 घंटे के लिए आप ऑफिस में बैठ करके बुद्धि से वही सोचोगे जो तुमको सोचवाएगा, वो तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया, वो इसमें काम कर रहा है, कहां करोगे, कैसे प्रोजेक्ट पूरा करूं, कैसे कंपनी की तरक्की करूं। मन में काम इच्छा करना, तुम क्या इच्छा करोगे,
जो मालिक चाहेगा वही तुम इच्छा करोगे। तुम इच्छा करने में स्वतंत्र नहीं हो। इच्छा हुई और चल पड़े बाहर घूमने के लिए, चलेगा? है? नहीं। इच्छा हुई जो तुमको काम दे वही करोगे। नहीं वो दूसरा काम अच्छा वो करूंगा नहीं, तो जो 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 तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है तो वही करना पड़ेगा, तुम अच्छा लगे या ना लगे। ये होता है ना। आंखें तुम्हारी वही देखेंगी जो दिखाएगा। हाथ वही करेंगे 8 घंटे के लिए जो कंपनी करवाएगी। पैर वही चल जाएंगे। कंपनी का जाओ भाई फलाने वहां जाके वहां वो कंपनी काम जाओ, तो पैर वही ले जाएंगे, वही तो वापस आ जाएंगे, है कि नहीं है? तो 8 घंटे तुम नौकर बन गए, बिक गए। इसे कहते हैं क्या? अर्पण कर, अपने आप को अर्पण कर देना। 8 घंटे के तुमने अपने आप को अर्पित कर दिया है उस बॉस को। उसका परिणाम यह है अब तुम कोई भी अपना पर्सनल काम नहीं कर सकते हो। बैठ के वो कंप्यूटर में अपने पिताजी को लेटर वो टाइप नहीं कर सकते, उसमें कर सकते हो लेटर, हैं? वो कंप्यूटर में पत्नी चैट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते। करे गए तो पकड़े गए तो सीधे बाहर। जो मोबाइल दिया उसमें तुम वही काम करो जो वो कराएगा। तो समझा रहा हूं, इसे कहते हैं अपने आप को अर्पण कर देना। ये दास का लक्षण है। दास ये बता रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं। वास्तविक रूप में ऐसी सेवा की प्राप्ति प्रभु की कृपा है। जब प्रभु किसी को पर कृपा करते हैं तब उसको सेवा प्रदान करते हैं। सेवा प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? दान करना। सेवा दान कर रहे हैं, दान करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कुंजी बिहारी, तुम जो दान करोगे, दान करने के लिए क्या जरूरी है? विजय, तो तुम दान करोगे? अभाव। धनकिशोर जी, आप दान करोगे कि दान करते हो? करते हो। तो दान करने के लिए क्या होना चाहिए? कि क्या चीज आवश्यकता है? लो, हैं? वस्तु का होना। तू बता। लोगों के पास अब हमारे डेली कस्टमर से पूछता हूँ, चांदी आप बताइए, दान करने क्या जरूरी है कि दान हम दान कर पाएंगे? हद हो गई। सीधा होना चाहिए चित्त की द्रवता, चित्त द्रवित होना चाहिए। मतलब लाख रुपया पड़ा हुआ है, लाख रुपया पड़ा हुआ है, रोड के एक बंदी मर रहा है, तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ है, तू देख भी रहे हो उसको, तू तब तो नहीं दोगे, हाय हाय बेचारा। क्या आना चाहिए? अरे बेचारा कष्ट पा रहा है। जब तक चित्त द्रवित नहीं होगा हम किसी को 2 रुपये भी नहीं देंगे। क्लियर रहेगी ना? ऐसा पैसा भी ठीक है, पैसा भी है, वो पात्र भी है। इसने कहा पात्र भी है, वो पड़ा हुआ जमीन पे, भूखा पैसा तड़प रहा है, पात्र भी है वो, पैसा ही मेरे पास में है। परंतु क्या जरूरी क्या होना चाहिए? चिद्रवता, चित्त द्रवित हो गया तो आप नहीं चाहते भी पॉकेट में हाथ जाएगा, आप दे दोगे उसको। कितना दोगे? गिनोगे भी नहीं। उसी प्रकार से भगवान जब हमसे कृपा करेंगे, गुरु वैष्णव कृपा कर, कब कृपा करेंगे? दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, क्या कृपा स्वबंधन है। अब यहां कृष्ण ने कृपा की, यह कारण क्या बना है?
क्या शरण है? क्षमातु सिंह गात्रया विश्रस्त कबर श्रीज दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया संबंध नहीं। आगे ना कृष्ण ने देखा क्षमात्रा शून्य गात्राया मेरी माँ का सारा शरीर पसीने लथपथ हो गया, कपड़े भी चिपट गए हैं शरीर में, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई है और टप टप पसीना गिर रहा है। विश्रस्त कबर श्रीज जो शरीर में जो चोटी थी उसमें जो माला बंधी हुई थी गजरा वो भी खुल गया। क्या होगा? कृपया देखे कृष्ण चित्त क्या हो गया? अरे मांगो कष्ट हो रहा है, बस कृपा हो गई और कृपा होने से बदले। उसी प्रकार से गुरु वैष्णव की हमें कृपा कब करेंगे? भगवान की कब करेंगे? उनका चित्त द्रवित होना चाहिए। यदि हम चित्त को द्रवित करने में सफल हो गए कृपा हो गई, यदि सफल नहीं, द्रवित करने में सफल नहीं हुए तो कृपा नहीं होगी। यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्योंकि वास्तव में जैसी सेवा हनुमान जी को प्राप्त हुई, प्रभु प्रहलाद जी कह रहे हैं ये प्रभु कृपा का साक्षात क्या है? लक्षण है। नहीं तो सेवा देंगे ही नहीं हो है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर अब तथा ये सेवा भी कैसे होनी चाहिए? कायिक, वाचिक, मानसिक होने के कारण सभी इंद्रियों एक ही साथ पूर्ण होती है। सेवा भी कैसी है? ये कायिक सेवा, मानसिक सेवा, वाचिक सेवा और एक ही साथ पूर्ण होती है। जब उनकी सेवा करते हैं मन से भी करते हैं, तन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं तो सेवा कहलाएगी। मन से तो कर रहे हैं और तन से नहीं कर रहे हैं, तन से कर वचन से नहीं कर रहे हैं, तो तन मन वचन से सेवा एक साथ पूर्ण होगी। ये सेवा का लक्षण है। काय की सेवा, मानसिक की सेवा और वाचिक। मानसिक सेवा क्या होता है? मनी मन उनकी गुण सवाई मन कृष्ण पदार्थ नहीं हो है ना, बचान से व्याकुल गुणानुवर्णन है। मन की सेवा क्या है? मनी मन उनके उनका क्या करना है? उनका हित चिंतन करना, उनका हित, उनके लिए मैं क्या करूं, उनके लिए मैं आपके क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा, ऐसे रसोई बनाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनाऊंगा। ये मानसिक ही है। वाचिक की सेवा उनके गुणगान करना, उनकी कथा, उनके कीर्तन सुनाना, भजन सुनाना, उनका प्रचार करना। और काय की सेवा क्या है? शरीर से करो हरे मंदिर मार्जन आदि शुरू, हाथ मंदिर मार्जन करना, शिरो ऋषि पदाभि मंदने हैं, पादो है प्राणु सर्पणे, सुविचार कारसत कथोदय, जीवा श्रीमद रचनांग तुलस्यांक दर्पित, घ्राण सुरो सौरवे है ना। तो ये इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्योंकि बाह्य क्योंकि जो शरीर है तो बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रियों का आश्रय है। शरीर क्या है? अंदर इंद्रिय कौन है? मन, बुद्धि इत्यादि। और बाह्य इंद्रिय क्या है? ये हाथ पैर इत्यादि। ये शरीर क्या है? बाह्य इंद्रिय अंदर इंद्रिय दोनों का आश्रय है। जैसे हम स्नान करते हैं, स्नान के साथ ही साथ जब देह शुद्ध हो जाती है, देह शुद्ध होने पर सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। स्नान करते हैं ना तब देह शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार देह द्वारा परिचर्या रूप दास्य से मन के स्मरण आदि भक्ति अब बता रहे हैं। यदि देह के द्वारा भगवान की सेवा का दास्य क्या? दास्य, परिचर्या रूप दास्य, परिचर्या रूप दास्य। परिचर्या अलग बात है, दास्य अलग बात है। परिचर्या हम अभी कनिष्ठ में क्या करता है? परिचर्या करता है। हम परिचर्या कर रहे हैं, सेवा
सेवा नहीं है, परिचर्या है। वो दास्य किसे कहते हैं? जो अपने आप को समर्पित कर दिया। अभी हम सेवा तो कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, हम ये सेवा नहीं कर रहे हैं। ये सेवा तब कहलाया जाएगा, समर्पित होकर किया जाएगा तो सेवा है। अभी हम जो अर्चन कर रहे हैं, अर्चन अलग है, भजन अलग है। अभी हम अर्चन कर रहे हैं, यही ठाकुर जी का अर्चन माधवपुरी पाद जी करते थे, श्रीमद महाप्रभु भी करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे, गोस्वामी करते थे ना, और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी करते थे। अंदर क्या है? हमारे क्या परिचर्या हो रहा है, दास्य नहीं है। दास्य मतलब समर्पित, काये वाज का क्या है, कायेन मनसा वाचा बुद्धिया वानुष स्वभावात करोतु सकलम तस्मै नारायण स्मृत तत्त। भागवत में कह रहे हैं क्या, कायेन मनसा वाचा बुद्धिया वानुष स्वभावात, तन से, मन से, वचन से, बुद्धि से, स्वभाव से हम जो कर्म करते हैं ना, इधर कारण से करते हैं। तन से करते हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, स्वभाव से करते हैं। इसी प्रकार से हम कर्म करते हैं। पर नहीं करते हो? अब कोई भी काम जगत में काम करते हो, पहले तन से करते हो। शरीर चाहिए, मन भी होना चाहिए, वाणी भी होनी चाहिए, और उसके लिए बुद्धि भी होनी चाहिए। बुद्धि भी है, मन भी है, मन भी है, मन में सेवा करने की इच्छा हो गई, हाथ पैर भी ठीक ही है, परंतु स्वभाव का सेवा करने का स्वभाव नहीं है। बुद्धि भी है, बुद्धि भी अच्छी है, मन भी है, स्वभाव ही नहीं है करने का। काम हो जाएगा? हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। इसलिए जब चीज मिल जाती है मतलब ये समझो, एक कार्य करने के लिए कारण, कार्य किसे होते हैं? कार्य के लिए कारण होता है ना। तो एक हम एक कार्य करते हैं, कार्य एक करते हैं, कारण कितने होते हैं? ये सामान्य एग्जांपल, अभी ये लोग रोटी बना के आए, रोटी बनी, रोटी कार्य हुआ। कार्य किसे कहते हैं? जो हमें दिख रहा है, कार्य रोटी। कारण क्या क्या है? पहले आटा, फिर पानी, फिर उसको वो पराग, फिर चकला बेलना, फिर तवा, फिर वो पलटा, फिर वो चिमटी, फिर वो जो डालेंगे वो, और सबसे बड़ा गैस, सबसे बड़ा बनाने वाला, उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा बनाने वाले को नॉलेज। तो बुद्धि सोच लिया करो थोड़ा। आटा भी है, पानी भी है, चूल्हा भी है, गैस भी है, लाइटर भी है, चकला बेलना भी है, चिमटा भी है, और वो पलटा भी है, तवा भी है, आदमी भी है, परंतु उसको बुद्धि नहीं है। रोटी बनती क्या है ये पता नहीं उसको, है? हाँ, इच्छा भी होनी चाहिए, हाँ ये भी होनी चाहिए, है ना? बुद्धि भी है, एक्सपर्ट, रोटी बनाने में एक्सपर्ट है, कितना आटा कितना मलना है और तवे में कितना सेकना है कि वो आग में फूले। पहले तवे में उसको पापड़ बना दिया, अब क्या सूखी हो, क्या फूलेगा? उतना ही तवे में सेको, हल्का उसमें जल रहे, जब रख रहे आग में तो वो जल्दी भाप बन जाता है, तो फूलेगा ना वो। तो सोचो रोटी एक बनी, कारण इतने हम लोग गड़ागड़ गपक गए, और खाने के कारण फिर थाली चाहिए, हाथ चाहिए, दांत चाहिए, जीभ ज्यादा खेलने के लिए, हजम करने के अंदर हजमा शक्ति चाहिए, पास करने के लिए भी चाहिए। वही बता रहे हैं, इस प्रकार बता रहे हैं कि जैसे
बाह्य इंद्रिय, अंतर इंद्रिय, इनका आश्रय कौन है? मन। जैसे स्नान आदि करने से जब देह शुद्ध हो जाती है, इंद्रिय अपना शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार बता रहे हैं देह द्वारा परिचर्या रूप दास्य, जब देह के द्वारा परिचर्या मान दास्य, परंतु देह को समझना पड़ेगा इसको। देह द्वारा परिचर्या रूप दास्य, देह द्वारा परिचर्या रूप दास्य मतलब क्या? देह को समर्पित करके जब हम परिचर्या करेंगे हैं, और उस समय मन और कर्म किससे करते हैं? कर्म किससे होते हैं? मन से होते हैं। कोई भी काम मन से होता है, बोलते ना, मन से काम करो। खाते भी मन से ही है, मन लगा खाओ हैं, मन से पढ़ाई करो। अब बंद कर दिया, मन से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां तो केवल घोड़े हैं, बागडोर कौन है? तो मन है। इंद्रियां चरतान यज्ञ अनुविधीयते, जो मन है ना इंद्रियों में विचरण करता है, कभी आंख में, कभी नाक में, कभी कान में। तो ये कह रहे हैं यहां पर उस समय दास से मन के स्मरण, जब वो ऐसे जब ऐसे अपने आप समर्पित कर देता है, उस समय भक्ति के जितने स्मरण आदि अंग अपने पालन हो जाते हैं, सब अंग पालन हो जाते हैं। श्रवण भी हो जाता है, कीर्तन भी हो जाता है, स्मरण भी हो जाता है, परिचर्या भी हो जाते हैं। कब? जब अपने आप को हमने आत्मनिवेदन कर दिया। आत्मनिवेदन नहीं किया तो कोई अंग नहीं होगा। श्रवण करेंगे वो शुद्ध नहीं होगा, कीर्तन करेंगे वो शुद्ध नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, अतएव स्मरण की तुलना में दास्य श्रेष्ठ है। कितना अच्छी बात है, स्मरण की तुलना में दास्य श्रेष्ठ है। स्मरण की महिमा तब है जब दास्य है तो, समझे क्या नहीं? यदि हम दास्य है, हमने समर्पित भाव कर दिया, स्मरण तभी तो होगा ना। स्मरण होगा, स्मरण कहां होता है? जब हमने जहां समर्पित कर दिया है, जहां हमें एनर्जी लग गई है, स्मरण उसका ही होता है। यदि हमने समर्पित नहीं किया, स्मरण हुआ ही नहीं। जैसे सपोज अभी हमने अपने आप को समर्पित कहां किया है? माया के प्रति, जगह नहीं गया। अभी हमने अपने तन मन वचन को समर्पित कर रखा है। कहां समर्पित कर रखा है? इसको, माया को कर रखे नहीं कर रहा है? कर रखे ना। जो स्वाभाविक रूप में स्मरण होता है, माता जी का, पिताजी का, जहां खेल कूदे थे, कॉलेज, स्कूल, पार्क, वो सिनेमा, वो जुद करते थे, लीलाएं हमारी, सब स्मरण होता है सब। अभी हम माया में समर्पित हैं, तो जिस दिन हम भगवान के दास्य भाव आ जाएगा, समर्पित भगवान में हो जाएंगे, स्मरण अपने आप। स्मरण किसका दिन है? स्मरण दास्य का दिन है। स्मरण दास्य का दिन है। एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे एक व्यक्ति, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई हमारा एक सहपाठी आया, अनजाने, दोनों अनजाने, धीरे धीरे उसकी मध्य क्या हुआ? मित्रता होनी शुरू हो गई। पहले वो अपने घर, हम अपने घर, मित्रता होनी शुरू हुई। वो काफी कुछ समर्पित हो गया। वो जाति प्रतिक्रिया नहीं आती, वो मेरा खाता है, मैं उसके खिला दूं, इत्यादि इत्यादि। अब क्या होगा? स्मरण होना शुरू हो जाएगा। और तो और छोड़ दो ना, रास्ते में जाते हो, एक कुत्ता है, कुत्ता बाहर गली में, आप उसको रोज एक बिस्किट दे देते हो, बिस्किट। एक दिन देखा तो कुत्ता बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, कोने पड़ा हुआ है। अब आप क्या करें? चले गए आगे। अब क्या होगा?
अब क्या होगा? कुछ बार क्या होगा? तू जहर के मार देगा उसको, स्मरण होगा, हाय कुत्ता, हाय कुत्ता। हुआ कि नहीं होगा? मेरा तो होगा भाई, बोला हम हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो कुत्ता तो कुत्ता है। आसान नहीं है, क्योंकि तुमने रोटी दी ना उसको, रोटी दे तुम उसमें समर्पित हो गए हो। अब उसको अब क्या स्मरण उसे शुरू हो गया। तो ये स्मरण है, इसलिए कहते हैं कि ना अच्छी बात हो, कई कई लाइनें ऐसी मिल जाती है जो दिल को छू जाती हैं। तो अतः स्मरण तो दासी श्रेष्ठ है, दासी श्रेष्ठ है, दासी का अधीन स्मरण है। ये दास्य भाव होने पड़ती है, स्मरण ऑटोमेटिक है, दास्य भाव नहीं स्मरण हो नहीं सकता। उसमें भगवान रामचंद्र की साथ सेवा, तो उस पर भी हनुमान जी को क्या प्राप्त है? रामचंद्र की साक्षात सेवा, साक्षात सेवा। और वो भी और मेरी पसंद से नहीं है। एक होता है भाई ठाकुर भक्त ने अपना अर्पित कर दिया तो सेवा कर रहा है। अभी हम लोग हैं एक साधक, अर्पित कर दिया, अब वो सेवा कर रहा है, प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा है, परंतु हनुमान जी क्या है? अम्बरीश महाराज भी सेवा करते थे ना, हनुमान जी भी करते थे, दोनों में क्या अंतर है? हनुमान जी साक्षात क्या करते थे, अम्बरीश महाराज क्या साक्षात कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे साक्षात, वो विग्रह सेवा कर रहे हैं। हनुमान साक्षात देखा ना, क्या गया तीन पुरुष पर्वत पे हनुमान जी के समक्ष विग्रह भी विराजमान है, राम जी का विग्रह विराजमान है। और विग्रह सेवा कैसे कहते हैं? पूर्ववत मतलब कि मानव सेवा, भाव सेवा नहीं कर रहे हैं, इन्हीं भाव सेवा नहीं कर रहे हैं। वो जंगल में जाते हैं, ये वही भाव सेवा है ना, भाव सेवा कर रहे हैं। जंगल में जाते हैं, फल फूल लेके आते हैं, माला गाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, वैसे उनकी चरण सेवा करते हैं। पूर्ववत कहा गया है, पूर्ववत अर्थात विग्रह, वो विग्रह है वो साक्षी क्या मान रहे हैं? भगवान। जब मानेंगे भगवान में क्या बन जाएंगे? तो बन जाएंगे। हम विग्रह मान भगवान विग्रह बने हुए। कई एग्जाम्पल ऐसे हैं, प्रभु भाई भोजन कीजिए, वो ठाकुर जी बैठ के भोजन करने लगे। कहीं कथा है? अलवरनाथ, लालनाथ नहीं, आलवारनाथ। रामानुज संप्रदाय में महापुरुष को आलवार कहते हैं, आल उत्तम, आलवार। अभ्रता में अलालनाथ। तो जो अलवारनाथ वो तो नारायण मूर्ति है। तो उनकी सेवा एक पुजारी करता था, गृहस्थ था। तो एक दिन वो बाहर गया, बोला बेटा, छोटा बेटा था 7-8 साल का, बेटा मैं बाहर जाऊं, ठाकुर जी सेवा करना, उनको नहला धुला करके भोजन खिला देना, मैं आता हूं। वो चला गया। प्रातः उठते माँ ने कहा बेटा उठ जा, ठाकुर जी स्नान करा। वो जैसे सब स्नान करता है ना, जाके पानी में डाल करके पोछ पाछ के रख दिया, पानी में डाल के पोछ पाछ के रख दिया, कपड़े पहना दे। माँ ने थाली में रोटियां सजाई, रोटी सब्जी, क्या बेटा खाओ, जो भोल आ गया वो जाके रख दिया। बोले ठाकुर जी अब खा लेना, मैं खा लेना, बर्तन बाद में ले जाऊंगा। बाहर तक खेलने में लग गया। थोड़ी देर में आया, सोचा खा लिया होगा, बर्तन ले जाऊं। बर्तन खाना ऐसे पड़ा हुआ है, हम तो खाया नहीं आपने। अच्छा मेरे मंत्र नहीं आते इसलिए नहीं खा रहे क्या? या फिर अभी खाओगे नहीं तो जब पिताजी आएंगे फिर मेरी शिकायत करोगे और फिर मेरे पिटवाओगे क्या? हाथों नहीं खाते हो? आया गुस्सा, हाथ ही पड़ गए सर, खाओ जाके तो बैठ के खा लिए, हाथ धुलाए, खड़े हुए ठाकुर जी। एक दो दिन ऐसे हो गया तो अगले दिन मुझे पिताजी आया,
माँ बोल रही ये बच्चा पता क्या करता है क्या नहीं करता है। वो ठाकुर जी ने खा लिया पता अंदर तो भूल लगे के बाद खिलने में लग जाता है कि कुत्ते बिल्ली खा जाती हैं कि मित्र में बांट के आ जाता है, पता नहीं क्या करता है, खाली लेके आता है। और बोल दो कोई कहाँ गया, बोला तुमने कहा था खिला दे, खा लिया ठाकुर जी ने उसको, क्योंकि उस संशय से होगा, क्योंकि पुजारी है, कथाएं सुनी थी उसने। अगले दिन क्या हुआ, बोला बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ तो खिला देना। उस दिन वो कोने में छिप गया पुजारी अंदर। तो जब थाला लेकर गया तो स्वाभाविक ठाकुर जी आइए भोजन ग्रहण कर लीजिए। ठाकुर जी खड़े 2-3 बार कहा तो आवाज आई बेटा आज मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकता? तो पिताजी देख रहे हैं इधर छिपे में। आपको आना ही पड़ेगा। अब जिद भक्ति की बैठ गए। अब खाना खा रहे थे इतने में पुजारी आ गया, खीर की खा दे, हाथ पकड़ा ना ऐसा, झटक करके वो खीर चल करके उनके यहाँ लग गई, छाती में लग गई, अंगूठी में लग गई। बोला तुम सब खा जाते हो, अब खा जाते हैं तो हमारा क्या होगा? तो भगवान का अच्छा मेरे खाने तुम लोग कम बढ़ जाता ना, जाओ तो सर वंश से नष्ट हो जाए। ये जो बेटा है ना द्रौपदी ये भी सेवा करेगा। हजार उदाहरण ऐसे हैं। अब जब मूर्ति अब हमने मानी मूर्ति लिया उनको, वो तो खिलाने ले जा रहा है और हम कैसे लगाते हैं? 2, 4, 12 रोटी है, 15 रोटी है, 15 रोटी है। अब बाहर तो सब हो गया। क्या बोलते हैं? वो भोग में है ना, तो क्या बोलते हैं? अरे बहुत चावल अंदर का है, वो 4 आदमी खा लेंगे उसे, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। बोलते हैं वैसा? बोलते नहीं बोलते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, तो पड़ा हुआ है, बहुत पड़ा हुआ, बहुत पुजारी बहुत भर के ले गया है। तो क्या दुर्बुद्धि हमारी, पूरा विश्वास है वापस आएगा। हैं? आपको क्या मानूं मैं? आपको मैं क्या मानूं? मूर्ति मानूं कि आदमी मानूं? सामने कौन खड़े हैं? आपको क्या लगता है सामने कौन खड़े हैं? बस खत्म हो गया, कौन खड़े हैं? समझे क्या नहीं? आपकी फोटो लगी हो, मैं पूछूंगा आपकी पत्नी से ये कौन खड़े हैं, क्या बोलेगी हो? मेरी पत्नी फोटो लगी हुई है। आपकी फोटो घर में लगी है, मैंने आपकी पत्नी ने पूछा माता जी ये कौन है? ये मेरी पति की फोटो है। क्या बोलेगी हो? अरे पति सुधान चला गया। फोटो लगी है, पति वहां नहीं है। तो माता जी ये बूढ़ा कौन है? तो बूढ़ा कौन खड़ा है? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? मेरे पति की फोटो बोलेगी। पति को देखा है, अभी भगवान को हमने देखा नहीं है, तो पति को देखा बोलेगा पति की फोटो है। हाँ। भगवान को देखा नहीं है तो कैसे बोलेंगे भगवान? आपने अपने दादाजी को नहीं देखा? दादाजी की फोटो लगी हुई है, वो दिखा नहीं आपने, सुना है दादाजी है, तो मुझे ये बूढ़ा कौन खड़ा हुआ है? अब बोलेंगे मैंने सुना है मेरे दादाजी थे, शायद उनकी फोटो है ये, ऐसे बोलोगे? आज सबक से बोलोगे दादाजी। आपने नहीं देखा परंतु सुना तो है ना। और सुना किससे आपने? अब प्रमाणिक व्यक्ति अपने पिता से सुना है, समझे क्या नहीं? तो भगवान को कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं। ये भगवान ही कह रहे हैं शास्त्र में हैं, तुम ही क्या बिगड़ शास्त्र भजन नंदन कह रहे ना। तो जो भगवान कह रहे, भगवान नहीं भी कह रहे, उनकी चेले चपाटे कह रहे, मानना पड़ेगा। इसलिए भगवान का हमारे समझ से क्या है, ये कौन है जी? ये जी महाप्रभु का विग्रह है, महाप्रभु का विग्रह। ये बीच में कौन खड़े हैं? ये जी कृष्ण का विग्रह है, कृष्ण का विग्रह है। और भाई और कौन खड़ी है? ये राधा जी का विग्रह खड़ा हुआ है। जब पहले उन्हें विग्रह मान लिया उनको,
तो क्या बन गया? बन गए। क्या बोलना पड़ेगा? ये कौन खड़े हैं? बाई और राधिका जी खड़ी हैं, बीच में कृष्ण खड़े हैं, देव महाप्रभु, और बाई और वृंदा देवी विराजमान है, ये गुरुदेव विराजमान है। ये बोलना पड़ेगा। पर ये बोलने में समस्या खड़ी हो जाएगी। बोलोगे फिर खाने में उनको देना पड़ेगा, फिर तो वापस आने की संभावना खत्म, रोटियां वापस आ जाएंगी हैं? देखो कई बातें ऐसी होती है, मैं देखता हूं पूरे एक अध्याय के अंदर 2-3 बातें ऐसी हो जाती हैं, आती हैं जो स्पेशल होती हैं, जो पूरे अध्याय का एक सार होता है। अब यदि हम आप समस्या क्या होती है, जब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं ना, वो हमारी नजर में आ जाता है। अब हम उड़ती दृष्टि से पढ़ेंगे उसको, जो मेन पॉइंट था वही गया। तो ये पॉइंट कितना चला गया, ये तुम्हें मैं नहीं जानता हूं। स्मरण तुलना में दास श्रेष्ठ है, उत्तम बात है, पक्की बात है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आप बता रहे हैं, आप अंतर बता रहे हैं स्मरण में दास में क्या अंतर, बड़ा सुंदर है। वाह, स्मरण अधिकांशतः अप्रत्यक्ष कार्य है। स्मरण क्या अप्रत्यक्ष कार्य है? मैं स्मरण कर रहा हूं, मतलब जिसे कर रहा हूं सामने नहीं है, सब गुरु सामने बैठा हुआ है। भाई क्या कर रहे हो जी मैं तो ये ना, ये सामने बैठा है ना, ये आनंद, ये स्मरण कर रहा हूं। लो, सामने बैठा उसे स्मरण नहीं होता, उसको दर्शन होता है। स्मरण उसका होता है अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, स्मरण उसका होता है। और दास्य सेवा किसको होती है? सामने खड़ा है, तो सामने खड़ा है, सेवा उसको हो रही है। मैं उसको भोग लगा रहा हूं, मुझे पैर दबा रहा हूं, उनको चरण दबा रहा हूं। स्मरण अप्रत्यक्ष कार्य है, और सेवा दास्य क्या है? सेवा क्या है? साक्षात कार्य है। इसलिए कह रहे हैं आप ये अंतर पढ़ना ना, अभी हमारी जो सेवा हो रही है साक्षात नहीं हो रही है, इसलिए दास्य है ही नहीं हो। दास्य प्रत्यक्ष ही हुआ करता है, हमारा ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। भगवान हमारे अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्या है? विग्रह। हमारे प्रत्यक्ष क्या है? विग्रह, भगवान नहीं है। अब बोले विग्रह तो भगवान है, हमारी दृष्टि बनी है ना। बोले विग्रह भगवान है, विग्रह ही भगवान है, हमारी दृष्टि थोड़ी ऐसा है। हम क्या मान रहे हैं उनको? भगवान का विग्रह। इसलिए अभी हमारा जो सेवा है दासी कर रहे हैं उनकी, ये प्रत्यक्ष नहीं है। ठाकुर खा रहे कि नहीं खा रहे? अंदर रखे आगे, नमक में रखे आगे, एक गिलास पानी बस। सोचा कभी उनको दोबारा एक गिलास और चाहिए तो क्या करेंगे वो? एक गिलास और चाहिए पानी, तो क्या करेंगे? बोलो मटका रखोगे बगल में, वो निकाल के खा लेंगे हैं? इसलिए हमारा सेवा ही नहीं है। सेवा होती है साक्षात सेवा। और खाइए प्रभु, और तो नमक ले लीजिए, अरे पानी और ले लीजिए, इसे कहते हैं साक्षात सेवा। इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं मेरी तुलना में हनुमान श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं केवल स्मरण करता हूं। प्रहलाद जी कौन पालन करते हैं? स्मरण करते। हनुमान जी साक्षात सेवा करते हैं। इसलिए कहते हैं कहां प्रहलाद, हनुमान जी, कहां मैं। दो बार ले लेकर दर्शन हुआ भगवान का, वो भी ना के बराबर दर्शन हुआ। उसमें भी गुस्से में थे, गौरव बुद्धि थी। एक बार और हुआ, स्मरण करता हूं मैं, तो हनुमान जी साक्षात सेवा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं स्मरण से दासी श्रेष्ठ है। और प्रहलाद जी का साधन क्या है? स्मरण। हनुमान जी का स्मरण साधन क्या है? दासी। हो गया। यदृच्छया लब्धमपि विष्णु दास रथेस्तुया नेचन मोक्षम बिना दास्यम तस्मय हनुमते नमः।
है, इसे कहते हैं भक्त। एक भक्त अन्य भक्त की महिमा गान करने में कंजूसी नहीं करता। एक वैष्णव अन्य वैष्णव महिमा गान कर कंजूसी नहीं करता। ये लक्षण है। कौन वैष्णव नहीं है। एक वैष्णव अन्य वैष्णव महिमा गान करने में यदि कंजूसी करता है, कृपणता करता है, संकुच भाव ले आता है, फिर वो वैष्णव नहीं है। यूं समझो, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की महिमा गान करने में क्या कंजूसी करता है? किसी मन में संकोच होता है? बड़े भाई का है 60%, छोटे का है 90%। मेरे को हमारी चिंता नहीं है उसको। क्या बोलता है? जल्दी क्या बोलता है? जानते ना भाई मार्क्स कितने आए? 90%। तुम्हारे कितने आए? 60%। परंतु वो मेरे कम आए चीजें दुख नहीं उसको। छाती के बोलते जानते हैं भाई के मार्क्स कितने आए? 95% मार्क्स है। और छोटा भाई बड़े भाई की प्रशंसा करने में क्या कंजूसी करता है? छोटे भाई के मार्क्स एक ही पढ़ते हैं, उन्हें 60% बड़े का है 99%। वो जानते क्या परिचय देगा? वो मेरे भाई के मार्क्स सुना कितने मार्क्स है? ये परिचय है भाई भाई। वैष्णव जिस दिन परिचय है, जिस दिन हमारे वैष्णवता आएगी ना, अन्य वैष्णव जिस संबंध ज्ञान हो गया, ये वैष्णव मैं वैष्णव, तभी प्रश्न करने में 1000 मुख से तुझे और मुख मिल जाए मैं इसकी और प्रशंसा करूं। कोई प्रशंसा करने में हृदय में चोट लग रही है, संकोच हो रहा है। कोई प्रशंसा कर भी रहा तो सुना भी नहीं जाता, बड़ी समस्या है। कोई मेरे सामने कि भाई में प्रशंसा करे ना, तो मैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, अरे भाई ना बहुत बहुत अच्छा है। मैं चेष्टा करूंगा कि मुंह कैसे बंद करे अपना। होता स्वाभाविक है। जब तक ऐसा हो रहा है तो सोच लेना चाहिए वैष्णवता का वो भी वह है ना, वह भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो बाद में होता है। जिस दिन हमारी वैष्णव गुणगान करने में, सुनने में और गाने में आनंद की अनुभूति हो रही हो, तो समझो तुम वैष्णव बन चुके हो। आसान नहीं, मेरा तो आसान नहीं है, कष्ट होता है ना, जब थोड़ा ईर्ष्या हो जाती है। स्पेशली जो हमारे सामने आए हो ना, हमारे सामने आया हो, हमारे साथ ही आया हो, लंगोटिया यार हो, आगे बढ़ जाए, यहाँ पे नीचे हो, द्वार नीचे हो, पीछे वाला भी हो ना, सहन नहीं होता। हम जब 15-20 साल पहले आया तो ठीक है भाई, सामंजस्य कर लेते हैं, सीनियर है, ठीक है, सुन लेते हैं। अपने समान या नीचे वाले की प्रश्न सुनना आसान नहीं होता। वैष्णव भी सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं, अब उसको अब यहाँ इस प्रकार से हनुमान जी अब यहाँ से नारद जी अगले श्लोक में कल पहुंच जाएंगे किम पुरुष पर्वत पे, और हम पहुंच जाएंगे सुक्ताल। नारद जी को हम पहुंचाएंगे कहां पे? किम पुरुष पर्वत पे, और हम आ जाएंगे परीक्षित जी उत्तरा जी के पास में आ जाएंगे सुक्ताल, अभी उत्तर प्रदेश, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च